और लगता है आज अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ये क्या है भाई, रुकना है नहीं, चेंज कैसे करेंगे फिर। जस्ट फॉर द रिकॉर्ड मैंने ऐसा किया। डोंट नो ये मेरे पे भारी पड़ता है ये क्या होता है। यहाँ पे सच में इतना प्यारा मौसम हो रखा है ना, मेरा मन नहीं कर रहा कि ये जगह छोड़ के मैं आगे जाऊँ। फॉर श्योर मेरे लगने वाले हैं ढंग से, और इसी के साथ मेरे 2 नए रिकॉर्ड बनते हुए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है सिंगल टिकट। एक ही टिकट है, दुनिया घूम लो। तो अभी टाइम हो रहा है 11:15 बाकी है, 10:45, और मैं जा रहा हूँ यहाँ से नोएडा के लिए डायरेक्ट। और अभी देखो घर पे कोई नहीं है क्योंकि सारे लोग चले गए हैं बुआ को शी ऑफ करने के लिए। बुआ लोग भी जा रहे हैं, तो चंबा तक शायद हम साथ साथ जाएंगे क्योंकि चंबा तक मामा जी को मिलना है। नीचे जाके पहले शॉप में जाके चाचा जी को मिलना है, तो वो लोग चले गए हैं क्योंकि यहाँ से कार सामने पार्क है और यहाँ से बाइक का रास्ता है ओनली। तो बाइक मेरी तो घर पे, तो मैं बाइक से निकलने वाला हूँ। बाकी लोग पहले ही चले गए जहाँ पे कार पार्कड है। तो चलिए फिर जल्दी चलते हैं क्योंकि हो रही है लेट और बाहर है धूप बहुत तगड़ी वाली। मेरी हालत ख़राब हो गई थी, बैग को बाइक में बांधते बांधते पूरा पसीना पसीना हो गया था। तो चलिए फिर जल्दी चलते हैं, मिलते हैं राइडिंग में। बाय। चल तू भी चलेगा, चलेगा तू भी चलेगा। चाचा भी नहीं पहचान रहा। हाँ गुस्सा है चाचा से, गुस्सा है, हैं गुस्सा है, गुस्सा है। ले बैठ नाना, गए हम गंदा। सो गाइस मैं निकल चुका हूँ नोएडा के लिए। बुआ लोगों पे थोड़ा लेट थी तो बुआ लोग अभी चाचा की शॉप में ही बैठे हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं निकल लेता हूँ क्योंकि मुझे जाना है सीधा नोएडा, और बुआ लोगों को आज चंडीगढ़ नहीं जाना है, वो स्टे करके जाएंगे देहरादून में। मेरे राइट साइड में टिहरी लेक का खूबसूरत सा व्यू। इवन धूप है लेकिन ठंडी ठंडी हवा चल रही है। चलते टाइम ना राइडिंग जैकेट में सही रहता है, गर्मी नहीं लगती है, स्वेटिंग नहीं होती है। अगर रुक जाओ 5 या 10 मिनट के लिए कहीं पे तो उसके बाद फिर हालत ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप पहुँचे हैं गाइस हम चंबा बाज़ार में, और काफ़ी कंजेस्टेड सा मार्केट है यार। तो ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, बस 10-15 मिनट मिलते हैं जल्दी से, उसके बाद चलते हैं। देखो यहाँ पे आता है, अगर सामने से 2 कार आ गई तब तो बहुत ही मुश्किल है। मोहम्मद नाम आ गए आप नेपाल घूम के? हाँ कब आए? कई दिन हो गए। चलो ठीक है बना, ओके। तो चलिए गाइस चलते हैं नोएडा की तरफ। तो आज मैं देहरादून से नहीं जाने वाला हूँ, ऋषिकेश से डायरेक्ट जाऊँगा। ऐसा बहुत ही कम टाइम होता है कि मैं सीधा एक दिन में नोएडा निकल जाऊँ या फिर नोएडा सीधा घर आ जाऊँ। मुझे तो अभी याद भी नहीं कि कभी मैं यहाँ से सीधा नोएडा निकला हूँ, क्योंकि हर टाइम मेरा स्टे हो जाता है ऋषिकेश देहरादून के आसपास कहीं ना कहीं। तो चलिए अभी कभी धूप आ रही हो जा रही है, डोंट नो कि आगे बारिश होने वाली है या फिर आगे भी धूप है। तो चलिए चलते हैं। टाइम हो रहा है 12:20, तो 2 बजे तक आई थिंक मैं ऋषिकेश तो पहुँच ही जाऊँगा। तो कल पूरी रात बारिश थी, परसों पूरी रात बारिश थी, तो परसों की रात की बारिश में तो कुछ रोड जाम नहीं हुई, टूटी नहीं है। आज देख के तो लग नहीं रहा कि गाड़ियाँ आ जा रही हैं, बट होपफुली रोड सब जगह सही हो। तो मौसम अपनी करवटें बदलता हुआ राइड करने के लिए आपको ये मौसम चाहिए होता है, क्योंकि इस टाइम पे बारिश भी नहीं है, धूप भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, ठंड भी नहीं है। परफेक्ट वेदर है राइडिंग के लिए मेरे हिसाब से। तो होपफुली आगे बारिश ना आए, वरना मुझे फिर से वो रेन कोट पहनना पड़ेगा, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ कि अपने राइडिंग शूट के ऊपर मैं रेन कोट डालूँ। उसमें पूरा कंफर्ट भी नहीं आ पाता ना चलाने में, राइड करने में। तो अभी मैं हूँ घाटी से थोड़ा सा पीछे और बारिश के आसार मुझे दिख रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से जितने जल्दी हो सके निकल लूँ पहाड़ों से, क्योंकि पहाड़ों का कोई भरोसा नहीं है कि बारिश कभी भी आ सकती है, कहीं पर मिल सकती है। और मोस्ट प्रॉब्ली नरेंद्र नगर में चांसेस ही है 95-98% चांसेस कि आपको बारिश मिलेगी, क्योंकि वो खतरनाक एरिया है बारिश के मामलों में ना, होती है। बहुत टाइम बाद ऐसा होने वाला है कि मैं यहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ, पास कर रहा हूँ, और मैं यहाँ नहीं बैठ रहा हूँ, क्योंकि ऊपर नीचे जाते हुए मैं हर टाइम यहाँ पे बैठता था कंडारी रेस्टोरेंट में चाय पीने और छोले समोसे खाने। बिकॉज आई एम गेटिंग लेट, तो मैं आज सीधा निकलने वाला हूँ। कोई नहीं, अगली बार पी लेंगे कंडारी जी की चाय। बट आप अगर आ रहे हो तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत सही चाय देते हैं कंडारी जी। ये पेड प्रमोशन नहीं है, दिस इज़ जस्ट कि अगर आप हमारे पहाड़ में आ रहे हो तो आप सही जगह पे खाना खाएं, सही जगह चाय पिएं, आपको भी मज़ा आए, हमें भी मज़ा आए, सब मज़े में रहें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और इसी के साथ एंटर कर चुके हैं हम नरेंद्र नगर में, और मेरे सामने है राजमहल। अरे राजमहल को पार करते हुए देखो यहाँ पे कितना घनघोर मौसम हो रखा है कि बस अभी गिरती है, बस अभी गिरती है। और पीछे 5 किलोमीटर पीछे धूप आ रखी है, नीचे धूप होगी। यहाँ पे सच में इतना प्यारा मौसम हो रखा है ना, मेरा मन नहीं कर रहा कि ये जगह छोड़ के मैं आगे जाऊँ। ये 1-2 किलोमीटर का जो एरिया है इसको छोड़ के आगे चले जाऊँ, मन ही नहीं कर रहा से जाने का। सच में कोई दोस्त लोग होते ना साथ में, मैं तो यहीं रुक जाता। यहीं घूम रहे होते आज फिर मैं पहुँच चुका हूँ गाइस ऋषिकेश में, और मेरे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो कि जाम लगा हुआ है।
तो टू व्हीलर का फ़ायदा उठाते हुए हम तो निकल पड़े हैं सर। मुझे यहाँ पे मिलना है संजू भाई को। तो ये आपका पहला लोकल बस अड्डा, इसके बगल में है उत्तराखंड परिवहन निगम का बस अड्डा। तो यहाँ से सारी पहाड़ों की बसेस जाती हैं इस वाले बस अड्डे से, और आगे वाला गेट है इसके बस के पीछे से, वहाँ से जाती हैं दिल्ली वगैरह की बसेस। चलता ठीक है, ओके। तो टाइम हो रहा गाइज 1:56 और मैं निकल पड़ा हूँ ऋषिकेश से नोएडा के लिए। अराइवल टाइम है मेरा 6:10, 4 घंटे 15 मिनट का सफ़र। अब देखते हैं ये बढ़ता है या घटता है, आगे ट्रैफिक पे डिपेंड करेगा और मौसम पे डिपेंड करेगा। तो मेरे राइट में है देहरादून की रोड और ये है हरिद्वार की रोड। तो मैं आज वाया हरिद्वार जाने वाला हूँ। हरिद्वार से रुड़की, रुड़की से फिर मुजफ्फरनगर, मेरठ, मेरठ से फिर सीधा हम लेंगे मोदी नगर से पहले एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे और सीधा घर एक्सोटिका। धूप काफ़ी तेज, यहाँ पे ठंडी हवा के भी कोई आसार नहीं। पेट्रोल 2 डंडे कम फुल से। बताओ शहर में भी ऑफ रोडिंग हो रही है, मेन मार्केट में ऑफ रोडिंग है। आपको पहाड़ों में जाने की जरूरत क्या है? ये जाम के चक्कर में ना एम्बुलेंस फंस जाती है। ये मैप पता नहीं कौन सा रूट दिखा रहा है, यहाँ से मेरे को यू टर्न लेने को कह रहा है, जबकि दिल्ली का रास्ता सीधा है और दिल्ली यहाँ से 216 किलोमीटर है। पीछे साइन बोर्ड में लिखा हुआ था, यहाँ से 227 किलोमीटर नोएडा का दिखा रहा है, जबकि नोएडा पहले है। मौसम ऑन ऑफ चल रहा है, धूप छाँव, धूप छाँव, धूप छाँव। तो छाँव में तो मज़ा आ रहा है, धूप में थोड़ी सी हालत ख़राब हो रही है, पर ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि मुजफ्फरनगर के आसपास मैं भीगने वाला हूँ बारिश से। वैसे तो सामने मौसम साफ दिख रहा है, 1-2 घंटे में कुछ भी हो सकता है। मुझे बाकी तो वैसे डर नहीं है, भीग के भी चला लूँगा मैं, मज़ा ही आएगा। बट मेरे लैपटॉप वाले बैग में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। बैग तो वैसे वाटर प्रूफ है, ऊपर से मैंने ये रेन कवर भी डाल रखा है। उसके बाद भी मेरे लास्ट टाइम जब मैं घर जा रहा था, दोनों लैपटॉप हल्का हल्का भीग गए थे, हल्का हल्का ख़राब हो गए। एक के USB पोर्ट में पानी चले गया और जो दूसरा मैक था उसकी स्क्रीन में पानी चले गया। वेलकम टू हरिद्वार गाइज। मन था मेरा कि रुक के डुबकी मार लूँ, साथ में कोई साथी होता तो ज़्यादा मज़ा आता है। अभी तो अकेला हूँ, तो फिर अकेले में सिर्फ चलते रहने का मन करता है, रुकने का मन नहीं करता मेरा। फिर वो ये जवानी है दीवानी वाला सीन आता है। मैं उड़ना चाहता हूँ, गिरना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, पर रुकना नहीं चाहता। अगर वाटर ब्रेक और वॉशरूम ब्रेक की नीड नहीं पड़ी और सबको सही रहा तो मोस्ट प्रोबेबली हम 1 गो में ये राइड करेंगे सीधा नोएडा तक। 126, 127 मेरी हाईएस्ट स्पीड है। 144, 134 ऑन कैमरा रिकॉर्डेड है। 144 मैं ले गया था एक्सप्रेस वे दिल्ली वाले में, दिल्ली पेरिफेरल पे। यहाँ पे 127 से ऊपर नहीं जाने वाली है, पूरा थ्रॉटल मैंने दे रखा है, इससे ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि मैं सीधा खड़ा हूँ तो विंड मेरे को अटैक कर रही है सीधा। उसके लिए मुझे बैंड होना पड़ेगा। बैंड हो नहीं सकता क्योंकि मेरा लैपटॉप बैग मेरे आगे की साइड लगा होगा। नहीं तो स्पीड टेस्ट कर लेते फिर से ऑन कैमरा, हाईएस्ट स्पीड रिकॉर्ड कर लेते हैं, अपना रिकॉर्ड तोड़ देते हैं ऑन कैमरा वाला। भाई बिल्कुल बगल से कट लेके आया है, फिर बाद में हाथ हिला रहा। मुझे मारने के बाद हाथ हिलाने का प्लान था क्या? तो पहुंच चुका हूँ गाइस मैं मुजफ्फरनगर। 1 घंटा 47 मिनट हमें और लगना है और 100 किलोमीटर जो दिखा रहा है। और अराइवल टाइम है मेरा 5:35। 6:27 से हम 5:35 पे लेके आए गए हैं क्योंकि हमने कोई भी ब्रेक नहीं लिया है। होपफुली आगे हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फ्यूल का मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि फ्यूल के चक्कर में ब्रेक ना लेना पड़े, क्योंकि 3 डंडे बचे हुए हैं। 100 किलोमीटर चल तो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी किस तरह से मैं राइड करता हूँ उस पर डिपेंड करता है। अगर मैं 50-60 की स्पीड में लेके जाऊँ तब तो आराम से जाके बच जाएगा, लेकिन अगर मैं इतना रफली राइड करूँगा तो फिर ज़्यादा लगने का चांसेस हैं। मौसम ज़बरदस्त, जोरदार, जानदार होता हुआ इसी के साथ हम मेरठ में एंटर कर चुके हैं। अभी तक कोई ब्रेक नहीं लिया है और लगता है आज अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे एक टाइम का कि इतने टाइम में इतने किलोमीटर कवर करने का रिकॉर्ड, और दूसरा नॉन स्टॉप 200+ किलोमीटर अगर हम सीधा नोएडा पहुंच गए तो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बारिश की बूंदें गिर रही हैं, तिनके तिनके से फील हो रहे हैं मुझे। मेरे हेलमेट के शीशे पे बारिश की बूंदें आ चुकी हैं। ये क्या है भाई, ऐसे कैसे भैया? बारिश भी है, धूप भी है, दोनों से काम चलाओगे क्या? इंद्र देवता सूर्य देवता दोनों कंफ्यूज हैं। लगता है दोनों की शिफ्ट एक साथ लग गई आज, दोनों एक ही शिफ्ट में काम कर रहे हैं। इस बारिश को देख के लग नहीं रहा है कि ज़्यादा तेज़ होने वाली है और ज़्यादा दूर तक साथ चलने वाली है। कि मेरठ वालों के पास अलग शक्तियाँ हैं क्या? हालांकि लास्ट टाइम आते हुए भी गीला था, बाकी आगे पीछे गीला नहीं था। ये बारिश मेरी स्पीड को स्लो करवा रही है और कुछ नहीं, बट कोई नहीं, इसका अलग फील है। मज़ा आ रहा है हल्का हल्का भीगने में। बिलीव में तेज़ में नहीं आएगा।
यहाँ सूखा है। मुश्किल से 500-700 मीटर के एरिया में हो रही है, पूरा सूखा है, बूंदे तक नहीं गिरी हैं। भाई किसी ने टैंक खोला था क्या पीछे? आप लोगों ने वो कहावत सुनी होगी कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन बैल का एक सींग भीगेगा, दूसरा नहीं भीगेगा। तो समझ लेना कि घोर कलयुग है। लग रहा है कि हम घोर कलयुग के चरण में कदम रख रहे हैं। तो समय आ चुका दर्शकों कि हम मेरठ छोड़ के ईपी की तरफ चलें, एक्सटर्नल पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की तरफ। और मेरे पास फ्यूल एक डंडा बचा है। ये फ्यूल आइकन है जो ब्लिंक करने लग गया है। बगल में पेट्रोल पंप है, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं फ्यूल अप कराऊँ, क्योंकि मुझे नॉन स्टॉप 1 गो में नोएडा पहुँचना है। अगर मैं अटका तो फिर मैं लटका। और मुझे लगभग रिमेनिंग है 47 किलोमीटर और यहाँ से लेफ़्ट 47 किलोमीटर। एक डंडा भी है। अगर 25 के एवरेज से भी गाड़ी चलती है तो 2 लीटर तो हो जाना चाहिए इसमें। चलो किस्मत आजमाते हैं, देखते हैं मेरी किस्मत अच्छी है या फूटी है, क्योंकि ये नेक टू नेक होने वाला है। ख़त्म भी हो सकता है पहले ही, हो सकता है ना हो, मैं घर तक पहुंच जाऊं। अभी अराइवल टाइम है 5:22। 5:22 को हम लेंगे 5:10 से नीचे। 12 मिनट तो हम कम कर ही लेंगे 46 किलोमीटर में। लेट्स सी। फॉर श्योर मेरे लगने वाले हैं ढंग से, क्योंकि फ्यूल पूरा गया। अभी भी 22 किलोमीटर बचा हुआ है। 28 मिनट और है मुझे राइड करने के लिए। और इस रूट पे पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला है। गोप्रो की बैटरी भी जाने वाली है, 11% बची हुई है गोप्रो की बैटरी। रुकना है नहीं, चेंज कैसे करेंगे फिर? पेट्रोल पंप पे ही रुकेंगे, उससे पहले बंद हो गई तभी रुकेंगे। बस एक्सप्रेस वे से निकाल के हाईवे पर डाल दो, ताकि हाईवे पे कहीं मुझे पेट्रोल पंप मिल जाए। मुझे मैप में भी कहीं पेट्रोल पंप दिख नहीं रहा है। मैंने फ्लाईओवर छोड़ के नीचे का रास्ता लिया है इस उम्मीद में कि मुझे नीचे पेट्रोल पंप मिल जाए। यहाँ पे तो है नहीं, क्योंकि गाड़ी झटके मारने स्टार्ट कर चुकी है। मुश्किल से 1-2 किलोमीटर चलने वाली है। मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था वैसे, क्योंकि फ्यूल नहीं होगा तो गाड़ी हवा ले लेगी। ये रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड मैंने ऐसा किया। डोंट नो ये मेरे पे भारी पड़ता है तो क्या होता है। अभी भी 12 किलोमीटर 200 प्लस तो मैं कर चुका हूँ। खैर वो तो मैंने रिकॉर्ड बना लिया अपने लिए। बस वही है, डायरेक्ट घर तक नहीं कर पाया, नहीं कर पाऊँगा शायद क्या। हाँ, क्योंकि अब तो मुझे तेल भराना है। अगर बंद ना भी हुई तब भी तेल भराना है। टाइमिंग वाला रिकॉर्ड भी मिल ले तो हाँ बन ही जाएगा। 2 से लेके 5:15 का टाइम दिखा रहा है, तो 5 मिनट और लगा लो। 3 घंटे 20 मिनट, 3.5 घंटे भी लगा लो। 3.5 घंटे भी सही है। 220 किलोमीटर के आसपास शायद। 9.7 किलोमीटर लेफ्ट। बिना कुछ पिए खाए चल रहा हूँ। गले से आवाज़ नहीं निकल पा रही है, क्या करूँ मैं? ओहो HP दिख गया HP। 4 मिनट लेट हुए हम, कोई नहीं। तो समय हो रहा है गाइस 5:17 और इसी के साथ एंटर कर रहा हूँ मैं अपनी सोसाइटी में। तो फाइनली पहुँच चुका हूँ 5:17। 3.25 घंटे में 250 किलोमीटर नॉन स्टॉप। पेट्रोल पंप में रुका तो सही, लेकिन उतरा नहीं। और इसी के साथ मेरे 2 नए रिकॉर्ड बनते हुए। जल्दी से अनटाई करते हैं बैग को, चलते हैं, हालत ख़राब है। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। किसी भी रीज़न से अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ थम्स अप। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। सिंगल टिकट एक ही टिकट है, दुनिया घूम लो। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।